नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और बहरिया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख कुलदीप पांडे जी हैं। कुलदीप पांडे जी से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे उनके राजनीतिक विचारों पर बातचीत करेंगे। पांडे जी, आपका हमारे कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको अशोक सिंघल का बड़ा करीबी माना जाता है, जैसे केशव प्रसाद और पुनीत वर्मा थे, उसमें कुलदीप पांडे जी का भी नाम है। अशोक सिंघल के जाने के बाद अपने राजनीति में क्या आप कोई वैक्यूम देखते हैं या फिर कैसा आपको? देखिए, उनके बाद और इसमें ये नहीं होता है कि हम आज वो नहीं हैं, ये शब्द ही नहीं है, क्योंकि आज भी वो हमारे दिनचर्या और जीवन में कहीं ना कहीं वो आज भी वास करते हैं और आज भी मैं उनके प्रति समर्पित हूँ। जिस प्रकार एकलव्य ने बिना द्रोणा जी की मात्र मूर्ति भर बना करके उसने सारी तीरंदाजी सीख ली, उसी प्रकार मैं भी, मेरा बहुत ज़्यादा समय दादाजी के साथ नहीं रहा है, लेकिन मैंने प्रयास किया अपने आप से दादाजी को पूरी तरह जोड़ने का, और भगवान की कृपा दृष्टि रही कि आज दादाजी को लगभग क्या कहते हैं कि महसूस करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। उनकी बीती बातें सुनता हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके विषय में। कितना करीबी आपसे उनकी मुलाकात थी? बहुत ज़्यादा करीबी नहीं थी, लेकिन ये होता है ना, समय के बाद में जब आप जितना खुलते हैं, जितनी जानकारियाँ मिलती हैं, उसके बाद फिर बहुत ही कम समय मुझे उनके साथ मिला और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया, पंचतत्व में विलीन हो गए। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़, फिर उनके साथ रहते थे, उनके सेवक जो थे और जो उनके सहयोगी गण थे, वो सब फिर धीरे धीरे और बहुत सारी आंतरिक बातें बताने लगी। दादाजी बहुत बड़ी हस्ती, क्या कहते हैं, राम मंदिर आंदोलन को खड़ा करने वाले वही व्यक्ति, हिंदुत्व के पुरोधा। आपको लगता है कि अब जब राम मंदिर की नींव पड़ गई है तो उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि या सच्ची शांति अब मिली होगी? देखिए, वो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम मंदिर की नींव पड़ी। जिस दिन राम मंदिर की नींव का निर्णय ही हो गया, उस दिन वो जहाँ भी होंगे, उनके रोम रोम, वो स्थान, हर चीज़ प्रफुल्लित हो रहे होंगे। क्योंकि आज भी दादाजी का जहाँ दादाजी रहा करते थे वहाँ भी जाता हूँ और वहाँ आज भी दर्शन करता हूँ। बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है तो दर्शन करता हूँ कि हाँ, कम से कम मैं उस चीज़ को जीता रहूँ। और वो स्थान आज भी पहले से ज़्यादा प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि आज राम मंदिर बनने वाला है। राम मंदिर की बातचीत, सब क्या कहते हैं, सब कुछ शिलान्यास हो चुका है, अब तो बनेगा ही। अच्छा नेताजी, एक चीज़ बताइए, 2017 में विधानसभा चुनाव के पहले फूलपुर विधानसभा से ये हो रहा था कि कुलदीप पांडे फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, कुलदीप पांडे फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। 2022 का चुनाव आने वाला, 1.5 साल बचा। अब भी जो ये सुगबुगाहट हर जगह सुनाई दे रही है, इसके पीछे क्या वजह है, जबकि वहाँ तो विधायक पहले से भाजपा का है? देखिए, वो अब जैसे राजनीति में हूँ, हर कार्यकर्ता का काम है कुछ न कुछ करते रहना, और राजनीति का मतलब ही ये होता है कि जब तक आप क्या कहते हैं कि चर्चा में बने नहीं हैं, जब तक आप कुछ तो क्या ये विधायक बनने का शिगुफा आप छोड़वाते हैं, अनायास चर्चा में बने रहते हैं, कुछ हकीकत भी है? देखिए, वो अब ये तो मैं सीमा साफ कहता हूँ कि राजनीति, मैं अपनी माँ भवानी के भरोसे हूँ। मतलब राजनीति आज जो भी हो रहा है, ये हमको जानना का, आप इतना जो है पूजा पाठ और इतना तरीके से दैवीय, उसमें क्या आप इसमें भरोसा रखते हैं कि जो है कर्म पे भरोसा रखते हैं? हम भरोसा दोनों पे रखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्य महाफलेषु कदाचन। क्यों कर्म, इसका अर्थ सरल सा ये है कि आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता ना करिए। तो मेरा वो काम है कि मैं अपना कर्म करता रहता हूँ, मैं फल की चिंता नहीं करता हूँ कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ मिले। लेकिन मुझे अपने उन आराध्य पर उतना विश्वास है कि एक व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, मैं 24 साल बॉम्बे रहा हूँ, महाराष्ट्र रहा हूँ, और महाराष्ट्र में 24 साल का पूरा बड़ी सीमा समय व्यतीत करने के बाद एक रात फ़ोन आता है कि भाई तुम्हारे भाई चुनाव लड़ने वाले, उनकी उम्र कम हो गई है और कल सुबह तुम चले आओ, तुमको चुनाव लड़ना है। मतलब जीवन में मैं राजनीति से बहुत ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति था और कभी सपने में नहीं सोचा था कि आज राजनीति में, मतलब मैं भी नेतृत्व करूंगा या मैं नेता बनूंगा या मुझे भाषण देने अचानक आप राजनीति में आए? एकदम मतलब कि कोई प्लानिंग नहीं था। तो उस चीज को कहते हैं प्रारब्ध। तो प्रारब्ध बिना भगवान के पक्वता कैसे आएगी राजनीति में, की आ चुकी है?
अब राजनीति में अगर कोई ये बोल देना मैं परिपक्व हो चुका हूँ तो वो अहंकार है। राजनीति में मरते दम तक परिपक्व नहीं होता। परिपक्वता कभी भी किसी भी समय में, अगर आप ये शिक्षक अगर ये बोल दे कि मैं आज शिक्षक बन चुका हूँ तो वो शिक्षक नहीं बोल रहा है, वो शिक्षक का अहंकार बोल रहा है। क्योंकि जो सरस्वती हैं, सरस्वती का अंत नहीं। उसी प्रकार राजनीति ये सब आदमी दिन पे दिन सीखता रहता है और समय के अनुसार ये बढ़ती और परिवर्तित होती रहती है। अच्छा नेताजी, आप एक संवैधानिक पद पे हैं, एक ब्लॉक प्रमुख रहते हुए, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष रहते हुए कुलदीप पांडे की क्या उपलब्धि रही? क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष रहते हुए सब ठीक ही है, ऐसा कुछ विशेष हो नहीं। मतलब कुछ काम होते हैं, जैसे ब्लॉक प्रमुखों के काम होते हैं, सड़कों का भी काम होता है। देखिए, दायित्व हम लोग का पहले क्षेत्र पंचायत, पहले बता रहा हूँ, पहले क्षेत्र पंचायत का बहुत बहुत बड़ा विस्तार था, बहुत अच्छी बहुत फंड भी आते थे और बहुत सारी चीज़ें रही। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से क्षेत्र पंचायत को सीमित कर दिया गया है। जैसे मैंने जिस दिन पदभार ग्रहण किया, जिस दिन अध्यक्ष पद का मैंने निर्वहन जिस दिन से शुरू किया है, उस दिन से क्या कहते हैं 15वां वित्त था वो खत्म हो गया, तो हम लोग सीमित हो गए। तो आपका बजट कहाँ से आता है? हमारा बजट के सीधा सरकार देती है, प्रदेश सरकार देती है। आपके पास तो कर लगाने का भी अधिकार होता है, बाजार कर है, भवन कर है, ये सब नहीं लगाते? नहीं, कर लगाने का देखिए क्या होता है कि आदमी या तो क्षेत्र में राजनीति कर ले या तो क्षेत्रवासियों के ऊपर कर लगा ले। समझ रहे हैं? हाँ, फिर सरकार भी इतना कर लगा ही रही है तो ब्लॉक तो कितना कर किसके ऊपर लगाया जाएगा? हाँ, मेरी बीच में प्लानिंग थी, मेरे ब्लॉक की बहुत सारी ज़मीनें खाली हैं, तो मेरा विचार ये था कि ज़मीनों पर दुकानें बना करके उनको रेंट पे दिया जाए ताकि ब्लॉक का एक आय बढ़े और रेगुलर आय बढ़ता रहे। क्योंकि एक समय होता है कि अरे ब्लॉक का कुछ ना कुछ तो आमदनी होना चाहिए। सर, मैं पढ़ रहा था कि पंचायत राज एक्ट में कि ब्लॉक प्रमुख हर दूसरे महीने सारे बीडीसी सदस्यों की एक मीटिंग बुलाते हैं, उनसे गांव की समस्याओं की लेखा लेते हैं, लेकिन अक्सर हमने किसी ब्लॉक में ऐसे सदन को चलते हुए देखा नहीं। सदन दरअसल अब अगली बार मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा उस सदन के लिए। जी। सदन दरअसल वर्ष में 2 बार बैठती है और सदन में क्या कहते हैं कि अब सदन ऐसे हर महीने बैठा, वैसे जो नियम है वो वर्ष में 2 बार का है जितना हमको फिलहाल ज्ञान है। और वर्ष में 2 बार सदन बैठती है, एक वर्ष प्रारंभ होने के बाद और दूसरा वर्ष के अंत में, और वही वर्ष का प्रारंभ भी जोड़ लिया जाता है। तो उसी सदन में सारा निर्णय होता है कि हमको क्षेत्र में कौन से आवश्यक कार्य हैं, वो 1 नंबर पे जो 1 नंबर 2 नंबर क्रमशः उनका सबका लेखा हो जाता है और उनके सबके लेखे के बाद फिर हम लोग जो है अपना कार्य शुरू करते हैं, जिसमें नाली नहीं है, अभी फिलहाल नाली हट चुकी है, खड़ंजा है, इंटरलॉकिंग है और आरसीसी के सड़कें पर भी जैसे अभी कहीं एरिया में चले जाइए तो जिला पंचायत अध्यक्ष का बोर्ड दिख जाता है, स्थानीय विधायक का बोर्ड दिख जाता है, सांसद का बोर्ड दिख जाता है, लेकिन कहीं ब्लॉक प्रमुख का बोर्ड नहीं दिखता कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा ये सड़क पास करवाई। नहीं, आप क्षेत्र में जाएंगे तो पहली चीज़ तो निधि इतनी ज़्यादा है नहीं, तो मैंने प्रयास यह किया है कि 100 मीटर ही सड़क सबको दी जाए, जबकि जितने भी 100 मीटर में काम नहीं हो रहा है, लेकिन 100 मीटर सबको सड़क दी जाए और हर गांव में आवश्यक कार्य लगभग खत्म हो जाए। फिर दूसरे कार्य का अगर माता रानी कृपा रही फिर अगर आए तो हम उस चीज़ को, जो बचे कार्य हैं उनको पूर्ण करेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग के जो भी कार्य रहते हैं प्रमुखों के, वो लगभग आंतरिक क्षेत्र में रहते हैं, मतलब गांव के आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, आप गांव में अंदर हिलेंगे आपको पता चलेगा। क्योंकि जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष से हमसे कंपेयर करेंगे तो वो हाथी हैं और हमारा जो पद है वो आपका बजट भी तो जिला पंचायत अध्यक्ष को जाता है, प्रस्ताव तो जिला पंचायत अध्यक्ष को जाता है, लेकिन वो ये राजनीति है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष अपने सदस्यों को पहले प्रसन्न कर लें, खुश कर लें, भाई सदस्य संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद किसी ब्लॉक प्रमुख क्योंकि हम लोग अधिकृत वोटर नहीं हैं। अगर वोटर होते तो शायद हम लोग को भी क्या कहते हैं कुछ कार्य मिलता जिला पंचायत से। नहीं, बिल्कुल तो ऐसी चीज़ें हैं। फिर भी कुछ क्या कहते हैं प्रस्ताव, जब भी बैठक होती है सदन में तो फिर हम लोग अपना प्रस्ताव देते हैं और एक जैसे व्यवहार के नाते कभी कुछ एक दो काम, कभी ब्लॉक प्रमुखों की एक शिकायत होती है कि वीडियो मनमानी करते हैं। कुलदीप जी के ब्लॉक प्रमुख और कुलदीप के वीडियो के साथ क्या ऐसा कोई संबंध समन्वय? नहीं, देखिए क्या होता है कि अधिकारी का अपना एक अलग वर्चस्व होता है,
क्या कहते हैं, दूसरी चीज़ राजनीतिक व्यक्ति, एक ब्लॉक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति होता है, उसका एक अपना अलग वर्चस्व होता है। तो इसमें पूर्व से जो चली आ रही है नीतियाँ, परंपरा कि नेता अधिकारी को हड़काता है, वो चीज़ थोड़ा सा क्या कहते हैं कि गलत है। क्योंकि देखिए, अधिकारी पढ़ा लिखा हर लेवल पे, मतलब उसने कई परीक्षाएं पार करने के बाद, हम भी परीक्षा पार करने के बाद उस कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। तो मेरा कभी इस बीच ऐसा कुछ हुआ नहीं, और जब भी हुआ है तो हमने आला अधिकारियों से बोल करके कि इसको या तो सामंजस्य करवा दीजिए या तो फिर व्यवस्था मेरी परिवर्तित करवा दीजिए। लेकिन कभी ऐसा विशेष कुछ नहीं। प्रमुख जी ये बताइए, जैसे पंचायत के कामों में भी सुनने में आता है कि कमीशन पर काम दिया जाता है, विधायक कमीशन पर काम देते हैं, क्या ब्लॉक में भी ये सिस्टम है क्या? नहीं, कमीशन, देखिए कमीशन वाला अगर कुछ ऐसा बात रहता है तो कमीशन वाला अभी फ़िलहाल, अब हम तो अभी फ़िलहाल अपने शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं जान रहे हैं कि कमीशन पे काम हो रहा है। नहीं तो पहले सुना करते थे कि हाँ ब्लॉक प्रमुखी में होता है कमीशन पे काम, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ों से लेकिन कई प्रकार से हमको बताया गया था, यहाँ से फंड आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। मेरा इंटेंशन कुछ और है, तो मैं कमीशन पे क्यों कॉन्सेंट्रेट? अक्सर ब्लॉक प्रमुखों का सार्वजनिक भवनों का निर्माण करवाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी निर्माण, अभी फिलहाल वो सब हम लोग के कार्य क्षेत्र में नहीं है। दरअसल कार्य क्षेत्र क्या होता है, यही अधिकारियों से मतभेद होता है। अधिकारियों को ये जानकारी है नहीं कि ब्लॉक प्रमुख की पावर क्या होती है और ब्लॉक प्रमुख क्या क्या कार्य करवा सकता है। अधिकारियों को जितनी जानकारी मिलती है वो उतना ही बताते हैं और जानकारी लेने का प्रयास नहीं करते हैं। ब्लॉक के माध्यम से कुक्कुट पालन है, वो मधुमक्खी पालन है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी रोजगार दे सकता है। अभी अगर हम व्यक्तिगत कुछ कहना चाहेंगे ना तो वो वहाँ मामला फंस जाता है कि इसमें ये सब प्रमुख जी आपके अधिकृत नहीं है इन सब कार्यों को करवाने के लिए, इन सब कार्यों को देने के लिए। अच्छा। फिर ये होता है कि इसका जियो मंगवाओ, फिर ये होता है इसका ये करवाओ, तुम जियो ला करके, तो अब जियो आने में 6 महीने साल भर निकल जाते हैं, कार्यकाल खत्म हो गया, आज तक जियो नहीं है। तो विषय ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन ये होता है कि यार अभी फिलहाल क्या कहते हैं कि कार्य को विशेषता दी जाए कि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कार्य हो जा रहे हैं और बाकी धीरे धीरे जियो मेरा। तब तो आपको, अब राजनीति में आप हैं, तब तो हम समझते हैं ब्लॉक प्रमुख का पद आपके लिए बहुत अच्छा नहीं, काम करने के लिए कुछ है ही नहीं। ब्लॉक प्रमुख का पद, देखिए हर पद उसकी अपनी अलग गरिमा होती है और सबसे विशेष वो होता है कि जो उस पद पर ग्रहण करने के बाद उस पद को कितनी गंभीरता से ले रहा है और कितने जिम्मेदारी से अपने कार्यों को निर्वहन कर रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे कि पद, वो क्या कहते हैं, विचार छोटे और बड़े होते हैं, सरल सी चीज़, बहुत इस पर क्या कहते हैं कि बहुत बड़ी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती है। विचार छोटे बड़े होते हैं, कार्य छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। तो हमारे विचार अगर हम सांसद बनने का लगा लें तो हमको ये पद छोटा लगने लगेगा। अगर हम अपने आप को ये माने, विधायक के लिए तो बात हो ही रही थी ना विधानसभा, हम अगर अपने आप को ये माने कि यही सबसे बड़ा पद है मेरे लिए, तो यही सबसे बड़ा पद, हम इसी में सांसद हैं। चलिए, नेता जब राजनीति पे बात करते हैं, आपको क्या लगता है 2022 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में लौटेगी? कोई संदेह नहीं है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ रही है और अच्छे मजबूती और अच्छी ताकत से आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कोई कृत्य नहीं रहे हैं जहां से कहीं से कुछ खामियां निकले। आज आप सड़कें देख रहे हैं, आजकल तो ब्राह्मण बहुत नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं। वो कुछ अब समीकरण, देखिए हर चीज़ मुख्यमंत्री नहीं करता है। इस जीवन में हमें क्या कहते हैं ना कि मनुष्य के साथ कई चीज़ें चलती हैं। हम मनुष्य अकेले इस जीवन में नहीं जी, इस पृथ्वी पर मनुष्य अकेले नहीं जी रहा है। इस पृथ्वी पर मनुष्य है, प्रकृति है, सबका जीव जंतु है, जानवर है, सबका सामंजस्य बनना चाहिए। तो मैं तो इन सब चीज़ों को ये बोलता हूँ कि अगर सिर्फ देखिए, जो भी ब्राह्मण नाराज़ है, ब्राह्मण को नाराज़ इस विषय पर होना चाहिए कि अगर ब्राह्मण के साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है तो ठीक है, लेकिन क्रिमिनल्स, उनका इतिहास खंगालने के बाद अगर वो व्यक्ति क्रिमिनल है, इसने कई हत्याएं करवाई हैं, उसने क्या कहते हैं कि कई घर उजाड़ा है, तो उस पर ब्राह्मणों को नाराज़ होने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। अच्छा, नहीं, अगर कल मैं क्रिमिनल बन जाऊं, मैं अगर किसी को मरवाता हूं तो मैंने उस व्यक्ति को मरवाया, व्यक्ति चाहे जैसा, लेकिन उसका परिवार उजड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। ये क्रिमिनल के लिए तो कौन सी बिरादरी, आपने इतिहास देखा होगा उठा करके, जो भी क्रिमिनल बने हैं, जो भी जिन्होंने किसी की हत्या की,
उनका हर्ष अंत में उनके साथ भी उनकी हत्या होती है, उनके साथी संगी उन्हें मारते हैं, तो ये गलत चीज़ है। चलिए नेताजी एक चीज़ और बताइए, कुलदीप पांडे दोबारा ब्लॉक प्रमुख ही बनना चाहेंगे या प्रतापपुर फूलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये तो बहुत बड़ा कठिन विषय है। मैं सदैव यही कहता हूँ कि मैं राजनीति में अपनी माँ के भरोसे आया हूँ। भवानी माँ मुझे जहाँ बैठाई हैं मैं वहाँ भी बहुत खुश हूँ, मेरी कोई विशेष लालसा नहीं है, और जहाँ मुझे बैठाएंगी वहाँ भी मैं निस्वार्थ भाव से अब पूरे जिम्मेदारी से कार्य करता रहूँगा। और मेरी कोई वैसी विशेष लालसा नहीं है कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, वो नहीं। बस ये है कि हम अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना जीवन मतलब कि एक व्यावसायिक जीवन छोड़ करके अगर मैंने अपने जीवन में पूरा परिवर्तन लाया है, तो उस परिवर्तन के हिसाब से मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं जो एक बार इतिहास में अंकित हो जाए। यही उद्देश्य है राजनीति में। चलिए अच्छा है, अब मैं जानना भी चाहता हूँ, अभी आप युवा भी हैं, आज राजनीति में क्या बदलाव आ गया है, युवा इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि मोदी हैं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हैं, इस देश का नाम पहले शायद क्या कहते हैं कि आदमी संकोच करता था लेने में, लेकिन आज हम विदेश कभी निकलते हैं ना, तो वो विदेशी अगर आते भी हैं तो हम कभी परिचय देते हैं ना, आई एम फ्रॉम इंडिया, तो वो हमको मोदी से जोड़ते हैं, अरे अच्छा आप मोदी जी के देश से आए हैं। यानी ब्रांडिंग किया है प्रधानमंत्री ने? हाँ, ब्रांडिंग किया है प्रधानमंत्री ने? नहीं, ब्रांडिंग के साथ कार्य किया है। देखिए, हर चीज़ में होता है, ऐसा ही नहीं। अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं, अपने आप कंपनी की ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी खत्म हो जाएगी, ना कोई आपका कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेगा। सरल सी चीज़ है, उसमें ब्रांडिंग हर चीज़ में आती है। मतलब ब्रांडिंग आपका मतलब अपने नाम से लेकर के एक प्रोडक्ट खरीदने से लेकर के आपके नाम, आपके काम, आपके हर चीज़ में ब्रांडिंग आती है। अगर आप कहीं ज़मीन का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको लोग अच्छे चीज़ों में नहीं जानेंगे, आपसे कोई ज़मीन नहीं खरीदेगा। इसी प्रकार जो ये क्या कहते हैं ना कि अफवाहें उड़ाते हैं कि मोदी जी ने सिर्फ ब्रांडिंग किया और कुछ नहीं किया, सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छे प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में देखा, और मैं राजनीति में आज हूँ तो मात्र सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से हूँ कि एक ईमानदार और देश प्रेमी व्यक्ति आज प्रधानमंत्री है, और उसी वजह से राजनीति में हूँ। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार हो रहे हैं, अपराधियों का इनकाउंटर भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं। विपक्ष कहता है कि प्रदेश सरकार पूरी तरह फेल है। कुलदीप पांडे इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है उल्टा बोलना। विपक्ष का काम है, अगर पक्षधर जिसकी सरकार है वो अगर विपक्ष को मिठाई खिलाएगा, मिठाई चाहे जितनी अच्छी बनी हो, तो उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकाल करके उसको पलट देगा। चलिए, मैं समझ गया, आप सत्ता पक्ष से विपक्ष की बात क्यों मानेंगे, वो सही भी है। मैं ये कहना चाह रहा था, फूलपुर या प्रतापपुर जहाँ से भी आपके चुनाव लड़ने की वो हो रही है चर्चा, आज वहाँ कोई समस्या नहीं बची है? देखिए, समस्याएं जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में समस्याएं नहीं है। आप अपने घर में जितनी कमाई है आप उतनी कमाई करते हैं, लेकिन समस्या खत्म हो जाती है। तो ये है कि कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, किसी को, हर एक व्यक्ति को अगर ये मतलब अगर प्रदेश की जनता यह सोच रही है कि प्रदेश के हर एक, अगर जो 32 करोड़ की आबादी है, उस 32 करोड़ के एक एक व्यक्तियों को सारी सुविधा मिल जाए, सारे संतुष्ट हो जाए, तो कभी जीवन में नहीं हो सकते। सरल सी चीज़ है। तो ये चीज़ हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या विकास हुआ, हमारे क्षेत्र में क्या अच्छा हो रहा है, हमारे क्षेत्र में पहले से अब में क्या फ़र्क है। कुलदीप पांडे एक युवा नेता है, युवाओं को बहुत ढेर सारी अपेक्षा होती है। कुलदीप पांडे युवाओं के लिए कितना उपलब्ध रहते हैं? देखिए, युवाओं के लिए मैं हर समय उपलब्ध हूँ। युवाओं से मतलब जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ के जो भी हमारे युवा भाई हैं वो सब पसंद करते हैं, बातचीत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोशिश करता हूँ कि अभी बीच में मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि क्या कहते हैं कि जिस किसी को व्यवसाय करना है या कुछ करना है, तो उसमें मैं उनको फंड दिलवाने में हेल्प करने की कोशिश की थी। मैंने वो चीज़ मैंने वीडियो बना करके अपलोड भी किया था, वायरल भी किया था, लेकिन उस लेवल से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इस वजह से उस प्रोग्राम को फ़िलहाल हम लोग डाउन करके चल रहे हैं, मतलब बंद नहीं किया गया, बस ये डाउन करके चल रहे हैं कि आगे भविष्य में अगर कुछ आता है तो हम उस चीज़ को प्रेरित करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे।
अच्छा विधायक, ओ सॉरी बार बार देखिए विधायक हम बोल रहे हैं और कई बार आपसे बातचीत में भी बोला, जबकि आप बने नहीं हैं, हो सकता है भविष्य बने। चलिए कुलदीप जी, अंत में जो है आप प्रयागराज की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? प्रयागराज की जनता को सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि सर्वप्रथम हम सबको पहला अधिकार है अपना नेतृत्व चुनने का। तो हम सब जातिवाद और इन सब चीज़ से ऊपर उठें। जिस प्रकार आप इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद पे लाने के लिए, पद दिलाने के लिए, जिस प्रकार पुनः आपने पद दिलाया और आने वाले समय में भी निसंकोच आप सब फिर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को आप फिर से उसी प्रकार आपने नेतृत्व चुना, आपको पूरे भारत में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार मैं आप सबसे कहूँगा कि पहले अपना नेतृत्व चुनिए जो आपके क्षेत्र के विकास को ध्यान देते हुए, आपके कष्टों को ध्यान देते हुए, आपके लिए सोचते हुए और आपके लिए ही लड़ने वाला नेता हो, ना कि घर में बैठने वाला हो। चलिए पांडे जी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ बहरिया ब्लॉक प्रमुख कुलदीप पांडे थे। कुलदीप पांडे का कहना था कि आम जनता को सही नेतृत्व का चुनाव करना चाहिए ताकि उसके क्षेत्र का सही विकास हो सके। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी को इजाज़त।